नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जिसने जेल की वर्दी से लेकर डीएसपी की वर्दी तक का सफर तय किया है। और इस सफर में दोस्तों इन्होंने अपने घर को एक नहीं दो बार जलते और लूटते देखा है, साथ में ही अपने परिवार के साथ जेल भी काटा है। दोस्तों इतना सब कुछ झेलने के बाद भी इनका डीएसपी बनने का सपना जरा सा भी डगमगाता नहीं है। और इसके पीछे जो मेन रीजन होता है इनकी माँ की गूंजती हुई आवाज कि बेटा चुप मत बैठना। दोस्तों यही आवाज इन्हें बार बार गूंजती रहती है इनके मन में, और ये डीएसपी बनने का लक्ष्य अपना जरा सा भी डगमगाते नहीं है और अंत तक ये डीएसपी बनकर ही रहते हैं। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो आपके छोटे मोटे रिक्वेस्ट है कि आपकी ये चीजें नहीं हो रही, ये परेशानी हो रहा है, ये वीडियो देखने के बाद वो परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। इनका जो जेल की वर्दी से लेकर डीएसपी की वर्दी तक का जो सफर रहा है वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। तो दोस्तों चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये बात है मध्य प्रदेश के भिंड जिले के डोंगरपुरा गांव की। दोस्तों ये वही जिला है जहां पर जाटो समाज का बहिष्कार किया गया था कुछ अपर कास्ट के लोगों द्वारा। रखेंगे ना कोई सरोकार रखेंगे और ना ही किसी प्रकार का कोई सरोकार जैसे जरूरतों का पैसों का लेन देन, ना ही जमीन जोतने के लिए देना, ना ही। और ये जो डीएसपी बने हुए हैं ये उसी समाज से बिलोंग करते हैं और इनका नाम है जैनेन्द्र कुमार निगम और इनके पिता का नाम है किशोर कुमार, जो कि किसान है वर्तमान में। ये भी पहले डीएसपी की तैयारी कर रहे थे लेकिन उसमें असफल रहे। उन्हीं को देखकर ये मोटिवेट होते हैं और डीएसपी की तैयारी करते हैं। और दोस्तों हम आपको बता दें कि इनके ग्रैंडफादर यानी दादाजी भी बीएसएफ के जवान रह चुके हैं। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। दोस्तों सबसे पहले जैनेन्द्र कुमार निगम ने 12th पास आउट किया, उसके बाद बीएससी की, उसके बाद मध्य प्रदेश के एमसीएस कॉलेज के भिंड में दाखिला लेते हैं। दोस्तों दाखिला लेने के बाद ये 2015 में पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में भाग लेते हैं और वे उसमें सफल होते हैं, लेकिन दोस्तों फिजिकल में फेल हो जाते हैं क्योंकि इनका जो पूरा ध्यान केंद्रित था वो डीएसपी बनने का था, इसलिए ये फिजिकल में फेल हो जाते हैं। उसके बाद 2017 में ये एसआई की परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं और फिजिकल के ठीक पहले ही कुछ रंजिश के कारण गांव के दबंगों से मारपीट हो जाती है, जिसके कारण वे इन पर फर्जी एफआईआर दर्ज कराकर इन्हें और इनके परिवार को जेल भेज देते हैं, जिसके कारण जैनेन्द्र कुमार निषाद फिजिकल नहीं दे पाते और वे एसआई के पद से चूक जाते हैं। और उसके बाद ये जमानत पर आते हैं और मध्य प्रदेश में ही टीचर की भर्ती निकलती है, उसमें ये परीक्षा देते हैं और उत्तीर्ण हो जाते हैं, लेकिन ये उसे ज्वाइन नहीं करते क्योंकि इनका जो मेन सपना है वो डीएसपी बनने का है। दोस्तों इसके बाद ये अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखते हैं। इसी कारण 14 अक्टूबर 2019 को गांव के दबंगों द्वारा फिर से इनके पिता और भाई पर फर्जी एफआईआर दर्ज कराया जाता है और इनके पूरे परिवार के साथ इन्हें जेल भेज दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों इनके घर को लूट कर जला दिया जाता है। उसके बाद 2019 में ये जमानत पर आते हैं और इंसाफ और एक नई पहचान बनाने के लिए ये पैदल यात्रा करते हैं, जिसका नाम रखते हैं पैदल भारत यात्रा। लेकिन दोस्तों यह यात्रा कुछ दिन चलती है, उसके बाद मार्च 2020 में लॉकडाउन लग जाता है, जिसके कारण इन्हें वापस लौटकर अपने घर आना पड़ता है। दोस्तों जब ये वापस लौटकर अपने घर पर आते हैं उसके बाद गांव के दबंगों द्वारा इन पर जानलेवा हमला कर दिया जाता है और फर्जी एफआईआर दर्ज कराकर इन्हें जेल भेज दिया जाता है और फिर से इनके घर को जला दिया जाता है। दोस्तों फिर 8 जनवरी 2021 को इनकी जमानत होती है और जमानत के बाद जैनेन्द्र कुमार निगम ये ठान लेते हैं कि इस बार उन्हें डीएसपी बनकर ही रहना है। दोस्तों उसके बाद वे पढ़ने के लिए इंदौर चले जाते हैं, जहां पर कोचिंग भी लेते हैं और कोविड-19 और लॉकडाउन के चलते भी उन्होंने अपनी तैयारी नहीं छोड़ी। लॉकडाउन और कोविड के चलते भी ये पढ़ाई को जारी रखते हैं। दोस्तों 2021 से 22 के बीच ये कई परीक्षा अटेम्प्ट करते हैं, जैसे कि राज्य सेवा जिसे नायब तहसीलदार भी कहते हैं, वन सेवा और स्कूल शिक्षक जैसे एग्जाम को क्रैक करते हैं, लेकिन ये ज्वाइन नहीं करते हैं क्योंकि सपना क्या है डीएसपी का, इसलिए छोटी मोटी नौकरियां ये छोड़ देते हैं। और दोस्तों अब बारी आती है 2023 में एमपीपीएससी की। दोस्तों एमपीपीएससी में प्रीलिम्स ये क्वालिफाई कर जाते हैं। उसके बाद 2024 में जब मेंस देना होता है उस टाइम ये बीमार पड़ जाते हैं काफी ज्यादा, जिसमें इन्हें टाइफाइड मलेरिया भी हो जाता है, साथ में और अन्य कई बीमारियां भी होती हैं। लेकिन दोस्तों जुनून डीएसपी बनने का है तो ये सब बीमारियां साइड में ये रखते हैं और हाथ में ड्रिप लगी होती है, लेकिन फिर भी ये एग्जाम को लिखते हैं। तो उसके बाद 2024 में ही इनका इंटरव्यू होता है और 7 नवंबर 2025 में जब रिजल्ट आता है तो उसमें इनकी 12वीं रैंक आती है। दोस्तों इतना देखने के बाद ये खुशी से झूम उठते हैं और अपने पिताजी को फोन लगाते हैं कि पापा मैं डीएसपी बन गया।
तो इसके बाद ये स्टोरी लगाते हैं और ये इनकी जो ये पूरी कहानी है ये पूरे सोशल मीडिया पर ऐसे फैलती है जैसे कि जो अभी ज्वालामुखी फटा हुआ है 12,000 साल के बाद। तो दोस्तों इनका ऐसा संघर्ष देखने के बाद क्या आपको लगता है कि आपकी जो छोटी मोटी दिक्कतें हैं वो इनसे बड़ी दिक्कतें हैं? इनके लिए एक लाइन लिखी है जो कि आप सुनिएगा कि हाथ में ड्रिप और हथकड़ियां थी, शरीर बीमार था, घर जल रहा था, परिवार के साथ जेल काटी, लेकिन माँ की एक आवाज बार बार गूंज रही थी कि बेटा चुप मत बैठना, और इसी को पकड़कर ये डीएसपी बनते हैं। दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आपको क्या सीख मिली है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में।